मुख्यमंत्री बार बार जो है मुफ्त की जो तमाम चीज़ें हैं उनके लिए कहते हैं, ऐसे ही जो है अभी उन्होंने जो दिल्ली वालों को एक मुफ्त में चीज़ दी है वो काफ़ी वायरल हो रही है। और शायद आप सभी को ये बात पता होगी कि मतलब इतनी मुफ्त की चीज़ें बांट दी हैं कि जो सिगरेटें हैं वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री मुफ्त में दे रहे हैं। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए दिल्ली वाले डेली मुफ्त की सिगरेटें पिए जा रहे हैं और किसी पर कोई भी जो फर्क है, जो दिल्ली सरकार में जो लोग बैठे हैं उन पर कोई भी जो फर्क है वो नहीं पड़ रहा है। अच्छा, जो दिल्ली है वो एक तरीके से जो गैस चैम्बर है वो बनती जा रही है। गैस चैम्बर इसलिए कि जो पॉल्यूशन है, जो कि हर साल का यही वो है कि हर साल नवंबर के महीने में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिगरेटें मुफ्त पीने को दिए। बधाई हो दिल्ली वालों, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। ऐसा मुख्यमंत्री चुना है कि सारी चीज़ें मुफ्त में मिल रही है, चाहे वो पॉल्यूशन हो, बिजली हो, पानी हो। बिजली पानी के लिए लाए थे, पॉल्यूशन के लिए आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को कहाँ चुना था? अच्छा मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि इसमें जो दिल्ली की जनता है उसका क्या दोष है? क्या दोष है दिल्ली की जनता के कि इतने दिनों से वो इस घुटन में, दिल्ली की जनता इस घुटन में क्यों जी रही है? क्या उस व्यक्ति का क्या वो है कि जो इस गैस चैम्बर में, गैस चैम्बर में जो कि पॉल्यूशन बना हुआ है उसमें क्यों जी रहे हैं? क्यों हम डेली की मुफ्त की सिगरेटें पी रहे हैं? पॉल्यूशन है, डॉक्टर ये कहते हैं कि लगभग कुछ कहते हैं कि 10 सिगरेटें एक इंसान डेली की, अगर वो नॉर्मल सांस ले रहा है घर में बैठकर, जब वो 10 सिगरेटें पी रहा है, मतलब 10 सिगरेटों के बराबर, 10 सिगरेटें पीने के बराबर है। और जब वो बाहर निकलता है तो लगभग 25 से 30 सिगरेटें डेली की पी रहा है। क्या गलती है दिल्ली के? क्या दिल्ली वालों के जो फेफड़े हैं वो इस तरीके के बने हुए हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं वो कि भाई लोहे के बने हुए हैं, इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पॉल्यूशन का? क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जो है आज तक का कोई भी जो स्टेप है, एक भी स्टेप आज तक मुझे ये दिखा दीजिए कि ये अरविंद केजरीवाल ने लिया है, वो भी जो ये पॉल्यूशन है उसे रोकने के लिए? क्या आज तक एक भी किसी भी तरीके का जो स्टेप है वो लिया है? हाँ, बातें करेंगे कि मैं तो पॉल्यूशन रोकना चाहता हूँ, मुझे तो केंद्र सरकार, मोदी जी, ईडी, सीबीआई, एलजी ये लोग नहीं करने दे रहे हैं, इसकी वजह से मैं पॉल्यूशन नहीं रोक पा रहा हूँ। पिछले 9 साल में एक चीज़ दिखा दी है। देखिए 9 साल से सरकार है, 9 साल से दिल्ली इसी तरीके से जो गैस चैम्बर है वो बनता है। हर साल का यही जो नाटक है वो रहता है। जब आपको पता है कि इस समय में जो पॉल्यूशन है वो आना है तो आपने दिल्ली की जनता के लिए, अगर आप दिल्ली की जनता की इतना फिक्र करते हैं तो आपने क्या किया मैं बताता हूँ। किया, स्मोक टावर लगवाया, सीपी पे स्मोक टावर लगाया हुआ जिसे हम कैनॉट प्लेस कहते हैं, राजीव चौक भी कहते हैं। उन्होंने जो है स्मोक टावर लगवाया, लेकिन जबकि दिल्ली की जनता उसी जो पॉल्यूशन है उसी स्मोक के अंदर रह रही है, सांस ले रहे हैं, तो क्या उस जो स्मोक टावर लगवाया उस पर अरविंद केजरीवाल ने ताला लगाया हुआ है? क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने जो दिल्ली वालों की जो मेहनत का पैसा है, जो पसीने का पैसा है, उस पैसे को लगाकर आपने उस पैसे पर ताला लगा दिया है, जिससे कि दिल्ली वाले अच्छे से सांस नहीं ले पाए? क्या ये आप मन से कर रहे हैं? क्या कारण है? इसके बारे में जो है इन्हें बताना पड़ेगा। और जो ये बार बार है वो बार बार कहते हैं ना कि जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी कि सब पंजाब में पराली जलाई जाती है, पंजाब का धुआं दिल्ली आकर रुकता है और वहीं पर रुक जाता है। दिल्ली में है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पंजाब के, उससे जब ये सरकार में नहीं थे पंजाब के अंदर, लेकिन आज जब ये पंजाब के अंदर सरकार में है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या स्टेप लिया उस पराली को रोकने के लिए? क्या कोई भी स्टेप जो है आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी जिसके संरक्षक हैं अरविंद केजरीवाल, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई भी स्टेप पंजाब में पराली को रोकने के लिए किया?
अगर किया होता तो आज जो है ये जो दिल्ली वाले जिस घुटन के साथ जी रहे हैं, जिस घुटन में जिस धुएं को वो बार बार इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उस घुटन के साथ जीना नहीं पड़ता अगर पंजाब की सरकार ने कोई भी जो काम है वो किया होता। पंजाब की सरकार है क्या, ये जो धुआं है, ये जो स्मोक आ रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्या उसके लिए जो पंजाब है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है? अभी तक बहुत सारे जो केसेस हैं वो रजिस्टर हुए पंजाब के अंदर, लेकिन एक उन केसेस में क्या कार्यवाही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की, वहां पर मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने की? क्या जो है जो स्टेप्स हैं वो उन्होंने लिए पंजाब के अंदर? ये कहते थे ना कि हम तो एक जो है केमिकल लाए हैं, उससे पराली पर डालो, पराली गल जाती है और फिर किसानों को इसके, क्या आपने किसानों के पास में वो जो भी केमिकल है वो क्या आपने पहुंचाया? ये दिखाता है पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की क्या क्या जो विफलताएं हैं वो रही हैं। अच्छा देखिए, पंजाब की जब बात चल रही तो इन्हीं के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के गोपाल राय। क्या गोपाल राय पहले जो काफ़ी बार बोला करते थे कि ये जो भी हो रहा है वो पंजाब की वजह से हो रहा है, क्या अब ये क्या बोलने लग गए कि सर पंजाब, हवा की उतनी रफ्तारी नहीं है कि पंजाब से जो पराली का धुआं है वो दिल्ली तक आ पाए? मतलब देखिए, कभी ये लोग कहते हैं कि हमें तो कारण ही नहीं पता है, ये नहीं कि जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के ये कहते हैं कि हमें कारण ही नहीं पता है पॉल्यूशन का। और जब ये पंजाब में जो ये सत्ता में नहीं थे उस टाइम पर इन्हें सारी चीज़ें पता होती थी कि पंजाब, मतलब इन लोगों का मैं बताता हूं कि दूसरों के ऊपर जिस तरीके से जो लांछन है वो लगा सकें, कोई भी तरीका हो, मतलब इन्हें दूसरों के ऊपर लांछन लगाना है अरविंद केजरीवाल को और इनकी पार्टी को और इनकी पार्टी में मौजूदा जितने भी मंत्री हैं सभी को बस यही करना है कि किसी भी तरीके से जो है दूसरों के ऊपर लांछन लगाए। जब पंजाब में किसी और पार्टी की जब सरकार रहती थी तब ये बहुत जो है बड़बोले तरीके से कहते थे कि पंजाब रेस्पॉन्सिबल है। आज पंजाब रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि पंजाब रेस्पॉन्सिबल है। पहले कहते थे ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या गोपाल राय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक झूठा इंसान है? आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में सरकार है उसी के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, सब मंत्री हैं, वो मंत्री ये बात कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल झूठा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं के खुद के मंत्री बोल रहे हैं। तो ये दो मुही बात है वो ये लोग करते हैं, किसी भी तरीके से जो है दूसरों के ऊपर जो लांछन है वो लगा दिया जाए। और मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, देखिए सर्दियां अभी जिस तरीके से दिसंबर और जनवरी में पड़ती है उस तरीके से सर्दियां अभी आई नहीं है, तो स्टूडेंट्स को जो विंटर वैकेशन है वो पहले दे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन है। हम विंटर वैकेशन को शिफ्ट, भाई साहब विंटर थोड़े ना शिफ्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट को इनकी जो गलतियां उनके लिए क्यों जो सजा है वो भुगतनी चाहिए। जनवरी फरवरी में जब ठंड पड़ेगी, जब बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को जब स्कूल जाना पड़ेगा, क्या उस टाइम पर भी जो छुट्टियां हैं क्या 2 बार जो विंटर ब्रेक है वो दिया जाएगा? कहीं ना कहीं ये जो भी है ये खामी है अरविंद केजरीवाल की। भाई छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी ये लोग नहीं सोच रहे हैं। बार बार कहेंगे कि सब मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे मोदी जी पंजाब में जाके पराली जला रहे हैं? मोदी जी की सरकार है पंजाब के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, और फिर ये कहेंगे कि सब मोदी जी की देन है, सब कुछ तो ये मोदी ने किया है। ये लगा रहे हैं ना बार बार ट्विटर पे, जिसे अब एक्स कहते हैं, उसके ऊपर लगा रहे हैं ना ये बार बार के मोदी रेस्पॉन्सिबल है। अरे सर तुम खुद रेस्पॉन्सिबल हो, दोनों जगह पे तुम्हारी सरकार है, इसके लिए तुम खुद रेस्पॉन्सिबल हो। अब ये कह देंगे कि सब एलजी काम नहीं करने दे रहा है,
मैं तो पॉल्यूशन हटाना चाहता हूँ, ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे तो ईडी काम नहीं करने दे रही है, मैं पॉल्यूशन हटाना चाहता हूँ, ईडी मुझे जेल में डालना चाहती है। ईडी नहीं चाहती है कि पॉल्यूशन हटे, सीबीआई नहीं चाहती है। अरे साहब, जब तुम मुझे ये बता दीजिए, तुमने स्मोक टावर लगवाए कैनॉट प्लेस के अंदर, उस पर आज ताला क्यों लगा हुआ है? क्या कारण है उस पर ताला लगाने का? इतने लंबे समय से वो बंद पड़ा है, वो चला भी नहीं है जिस तरीके से चलना चाहिए। अब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? मोदी जी। बोल रहे थे ना कि प्रोफेसर की सैलरी नहीं दी है, ये सब मोदी जी आके थोड़ी ना चलाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से जो बहानेबाजी है वो जो दिल्ली के अंदर चल रही है, क्या इससे दिल्ली वालों को फर्क पड़ता है? क्या दिल्ली वाले जो अपना विचार है वो करेंगे कि जो दूसरों के ऊपर हमेशा से किसी भी तरीके का जो लांछन है वो लगाने वाली सरकार वो चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो सरकार है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जिसके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जिनके पास अपने पास एक भी विभाग नहीं है, क्या अरविंद केजरीवाल को उसके लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिल्ली वाले क्या चाहते हैं ये मैं दिल्ली वालों के ऊपर छोड़ता हूं, देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या इसी तरीके से जो सारी चीजें हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, और पानी की जो क्वालिटी है, मतलब पी नहीं सकते इस तरीके का पानी आता है जो मुफ्त में आता है। अब इसके ऊपर जो दिल्ली वाले हैं उन्हें एक बार विचार करने की बहुत आवश्यकता है। तो सोचिएगा, और पूरा जो देश के लोग हैं उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। क्या इस तरीके की जो सरकार है वो चाहते हैं, जो कि हमेशा दूसरों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप करती रहे और हमेशा बोले कि सब ये तो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं? क्या कारण है? ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, और आप लोग अपनी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दीजिएगा कि इस पॉल्यूशन के पीछे किसका हाथ है। धन्यवाद। जय हिंद।